नमस्कार, सुस्वागतम। जी हाँ, मैं बीएन एक खबरें लेकर आया हूँ। यह सभी जांचे गए मानव प्लासेंटा में पाए गए माइक्रोप्लास्टिक्स महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रदूषण और स्वास्थ्य जोखिमों की ओर इशारा करता है। पूर्ण निहितार्थ को समझने के लिए भविष्य का शोध का आवश्यकता भी है। हाल के कई अध्ययनों में पाया गया है कि बोतलबंद पानी से लेकर मांस और पौधे आधारित भोजन तक हम जो कुछ भी उपभोग करता है उसमें माइक्रोप्लास्टिक्स मौजूद होता है। अब न्यू मैक्सिको स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने मानव प्लासेंटा में मौजूद माइक्रोप्लास्टिक्स को मापने के लिए एक नए विश्लेषण उपकरण का उपयोग किया। टॉक्सिकोलॉजिकल साइंस जर्नल में 17 फरवरी को प्रकाशित एक अध्ययन में मैथ्यू कैंपेन पीएचडी यूएनएम डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स साइंसेस में रिजर्च प्रोफेसर के नेतृत्व में एक टीम ने परीक्षण किए गए सभी 62 प्लेसेंटा नमूना में माइक्रोप्लास्टिक्स पाए जाने की सूचना दी गई। इनकी सांद्रता 6.5 से लेकर थी प्रति ग्राम ऊतकों में 790 माइक्रोग्राम तक। हालांकि ये संख्याएं छोटी लग सकती है। कैंपेन पर्यावरण में माइक्रोप्लास्टिक की लगातार बढ़ती मात्रा का स्वास्थ्य प्रभाव के बारे में चिंतित भी दिखाई गया। 20 विज्ञानियों के लिए खुराक जहर बनाती है। उन्होंने कहा, अगर खुराक बढ़ती रहती है तो हमें चिंता होने लगता है। यदि हम प्लासेंटा पर प्रभाव देख रहे हैं तो इस ग्रह पर सभी स्तनधारी जीवन प्रभावित हो सकता है। ये अच्छा संकेत नहीं हो सकता। अध्ययन में कैंपेन और उनकी टीम ने वायलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन और ओक्लाहोमा स्टेट यूनिवर्सिटी के सहयोगियों के साथ साझेदारी करते हुए दान किए गए प्लासेंटा ऊतकों का विश्लेषण किया। सेमिनिफिकेशन नामक प्रक्रिया में उन्होंने वसा और प्रोटीन का एक प्रकार को साबुन में पचाने के लिए नमूना का रासायनिक उपचार किया। फिर उन्होंने प्रत्येक नमूना को एक अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज में घुमाया, जिससे एक ट्यूब के नीचे प्लास्टिक की एक छोटी सी डल रही गई। इसके बाद पाइरोलिसिस नामक तकनीक का उपयोग करके उन्होंने प्लास्टिक की गोली को एक धातु का कप में डाला और इसे 600 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया। फिर विशिष्ट तापमान पर विभिन्न प्रकार की प्लास्टिक की दहन का रूप में गैस उत्तेजन को कैप्चर किया। कैंपेन ने कहा, गैस उत्तेजन एक मास स्पेक्ट्रोमीटर में जाता है, आपको एक विशिष्ट फिंगरप्रिंट देता है। वास्तव में ये अच्छा है। शोधकर्ताओं ने पाया कि अप्रा ऊतक में सबसे प्रचलित बहुलक पॉलीथीन है, जिसका उपयोग प्लास्टिक बैग और बोतलों बनाने के लिए किया जाता है। ये कुल प्लास्टिक का 54% है। पॉलीफिनाइल क्लोराइड पीबीसी के रूप में बेहतर जाना जाता है और नायलॉन प्रत्येक ने कुल का लगभग 10% प्रतिनिधित्व किया। शेष में 9 अन्य पॉलीमर शामिल थे। कैंपेन की प्रयोगशाला में पोस्ट डॉक्टोरल फेलो मार्कस गार्सिया फार्मडी, जिन्होंने कई प्रयोग किए, उन्होंने कहा कि अब तक ये निर्धारित करना मुश्किल है कि मानव ऊतकों में कितना माइक्रोप्लास्टिक मौजूद था। आमतौर पर शोधकर्ता केवल माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाई देने वाली कणों की संख्या की गणना करेगी, भले ही कुछ कण देखने में बहुत छोटे हों। नई विश्लेषण पद्धति के साथ उन्होंने कहा, हम इसे पर्याप्त रूप से मात्रा निर्धारित करने में सक्षम होने के लिए अगले चरण में ले जा सकता है और कह सकता है ये हमारे पास मौजूद प्लास्टिक के आधार पर कितने माइक्रोग्राम या मिलीग्राम है। 1950 के दशक की शुरुआत से दुनिया भर में प्लास्टिक का उपयोग तेजी से बढ़ा है, जिससे ग्रह पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए 1 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है। उत्पादित प्लास्टिक का लगभग 1/3 अभी भी उपयोग में है, लेकिन बाकी अधिकांश को फेंक दिया गया है या लैंडफिल में भेज दिया गया है, जहां वो सूरज की रोशनी में मौजूद पैराबैंगनी यानी कि अल्ट्रावायलेट विकिरण के संपर्क में आने से टूटना शुरू हो जाता है। देखिए, अभी मानव प्लेसेंटा में माइक्रोप्लास्टिक, सोचने का समय आ गया है। बीएन का रिपोर्ट।